दोस्तों डेलॉयट इस समय मास हायरिंग कर रहा है 4 लोकेशंस पे। तो एक बहुत बेहतरीन ओपनिंग आई हुई है, इसके लिए आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, सारी एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन सब कुछ डिटेल में समझेंगे। और इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको अपने रिज्यूमे को किस तरीके से क्रिएट करना है ताकि आपका रिज्यूमे तेजी से शॉर्टलिस्ट हो पाए इस ओपनिंग के लिए। तो वीडियो को एंड तक देखना बहुत जरूरी है। बाकी चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के रखो, क्योंकि आपको पता है कि इस चैनल पर रेगुलरली आपको बहुत बेहतरीन कंटेंट मिलने वाला है जॉब के रिगार्डिंग। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर आउट जरूर किया करो ताकि आपके फ्रेंड्स भी इन जॉब ओपनिंग्स पे अप्लाई कर सके। डायरेक्टली चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे कंपनी के, चेकआउट करते हैं क्या क्या एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशंस रहने वाले हैं और किस पोजीशन पे हायरिंग हो रही है। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं डेलॉइट का ऑफिशियल वेबसाइट है। एसएपी आईसीडब्ल्यूए एनालिस्ट की पोजीशन है जिसपे ये हायरिंग कर रहा है और एक अच्छे नंबर्स में हायरिंग करेगा। ठीक है, अब ये है क्या, तो ये कंसल्टेंट और उसके इक्वल लेवल पोजीशन है जहां पे आप काम करोगे, जहां पे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिविजुअली डिलीवर करोगे हाई क्वालिटी वर्क प्रोडक्ट विद ड्यू टाइमलेस। ठीक है, आप यहाँ पे बेसिकली गाइड करोगे जूनियर टीम्स वगैरह को। ठीक है, जो कि ऑन साइट ऑफ शोर टीम्स वगैरह हैं जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करते हो, उनको आप गाइड करोगे। अब यहाँ पे मैं क्यों कह रहा हूँ कि एक अच्छे नंबर्स में हायरिंग है, क्योंकि यहाँ पे बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और चेन्नई, इसके चारों ऑफिसेज में अच्छे नंबर्स में हायरिंग हो रही है। अब यहाँ पे आपको जो बेसिक क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड है वो चेकआउट कर लेते हैं। 90 डेज में जॉब रेडी बनना है, देन लिसन केयरफुली, स्टार्ट बाय टेकिंग एक्शन। डेमो क्लास ज्वाइन करो, लिंक कमेंट सेक्शन पे है एंड देन डिसाइड फॉर योरसेल्फ। क्योंकि स्किल परखो एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म है जो आपको जीरो से जॉब ऑफर तक लेके जाता है और ऑलरेडी 100 प्लस स्टूडेंट प्लेस्ड हो चुके हैं। चाहे आप ग्रेजुएट हो, करियर गैप हो या फिर करियर आईटी के अंदर स्विच करना चाहते हैं, स्किल परखो सबके लिए डिजाइन किया गया है। नो आईटी बैकग्राउंड नो प्रॉब्लम, आपको मिलता है 90 डेज जॉब फोकस ट्रेनिंग, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, आईएसओ आईएएफ सर्टिफाइड सर्टिफिकेट जो रिज्यूमे स्ट्रांग बनाता है, प्लस इंटर्नशिप लेटर, मॉक इंटरव्यूज जो कम्युनिकेशन और टेक्निकल नॉलेज में आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, और रिज्यूमे आपको हमारी एक्सपर्ट टीम बना कर देगी और प्रोवाइड करेगी फुल प्लेसमेंट सपोर्ट, यानी एंड टू एंड गाइडेंस टिल यू गेट योर जॉब। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पे आफ्टर प्लेसमेंट ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो अगर आप सीरियस है अपने आईटी करियर को लेके, देन स्किल परखो कैन बी अ शॉर्टकट टू सक्सेस। जॉइन टुडे एंड बिकेम द नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी। तो डिग्री इन रिलेवेंट डिसिप्लिन सच एज बीकॉम, बीसीए, एमकॉम और इक्विवेलेंट। तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, नॉन टेक बैकग्राउंड से हो, तो आप इस पोजीशन के लिए आप जरूर अप्लाई करो। ठीक है, यहाँ पे आपके सबसे ज्यादा चांसेस है। यहाँ पे आपको ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड की जाएगी टेक से रिलेटेड। ठीक है, ट्रेनिंग के दौरान आपको टेक सारी चीजें सिखाई जाएंगी ताकि आपको जो भी टेक्निकल काम है वो भी समझ में आ जाए। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको मिल जाएगा। एसएपी प्रोसेस और टेक ट्रेनिंग जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अब आपको अपना जो रिज्यूम है वो किसके अकॉर्डिंग बनाना है, बट उसको जानने से पहले एक चीज और याद रखना कि यहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा, पूरी पूरी जो आपका सिलेक्शन है वो पूरा पूरा बेस्ड होगा आपके कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर। तो कम्युनिकेशन के ऊपर आपको बहुत अच्छे से काम करना होगा। कंसल्टिंग जैसी पोजीशन है जहाँ पे आपको रेगुलरली बातें ही करनी है, टॉक ही करना है अपनी टीम से, मैनेजमेंट से, सीनियर जूनियर सबसे। तो आपको कम्युनिकेशन पे बहुत अच्छा काम करना होगा। कंसल्टिंग की जो पोजीशन है वो कम्युनिकेशन रिलेटेड है, मैनेजमेंट रिलेटेड है, तो उस पर अच्छा काम करना होगा, जिसके लिए डेडिकेटेड वीडियोस हमने बना के रखी है, प्लेलिस्ट बना के रखा है, आपके लिए बना के रखा है ताकि आप उससे अपने कम्युनिकेशन को बेहतर इंप्रूव कर सके। साथ में उन वीडियोस में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे जिससे आपको इंटरव्यू के लिए बहुत सारे गाइडलाइंस रहेंगे, जिससे आपको इंटरव्यू इजी से क्वालिफाई करने में बहुत मदद मिलेगी। तो उन वीडियोस को जरूर जाके देखो, प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट किया करो। ठीक है, सेम टाइम पे यहाँ पे जो आपको रिज्यूमे में जो चीजें मेंशन होनी चाहिए वो चीज मैं बता देता हूँ। तो देखो, स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन फाइनेंस प्रोसेस, कंसल्टिंग, टेस्ट, टेक्नोलॉजी लेड वर्क, ये अगर किसी आपका जो माइंडसेट है वो इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, तो आपका जो रिज्यूमे ये चीज शो करना चाहिए। सेम टाइम पे गुड एनालिटिकल कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होना चाहिए। तो अगर किसी इवेंट वगैरह में पार्टिसिपेट किया है, किसी प्रोजेक्ट में काम किया है, तो वो सारी चीजें मेंशन करना रिज्यूमे में, उससे आपको ये सारी चीजें इजीली कम्युनिकेट करने में आसान होगा। ठीक है, समझाने में आसान होगा इंटरव्यू के दौरान, और आपका जो रिज्यूमे है वो भी एटीएस फ्रेंडली बनता जाएगा। ability to learn quickly and adapt to consulting environment, prior exposure to finance process, ERP system और process consulting is helpful। तो अगर ERP system, फाइनेंस प्रोसेस से रिलेटेड कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस है तो उसको रिज्यूमे में जरूर मेंशन करना। ठीक है, वो आपको बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। अगर किसी सीए के अंडर में काम किया है, किसी इंटर्नशिप के अंदर काम किया, किसी फर्म के अंदर इंटर्न की तरह रहे हो, तो सारी चीजें जरूर मेंशन करना। इंपॉर्टेंट पोस्टिंग फॉर पोजिशनिंग टू कम्युनिकेट, तो इसके ऊपर तो आपको ध्यान देना ही है। ठीक है, बिजनेस कंसल्टिंग रोल, नॉट कोर फाइनेंस, तो ऑडिट, टैक्स, इस सब से रिलेटेड कोर फाइनेंस का काम नहीं रहेगा, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो ये एक बेसिक चीज थी।
साथ में मैं आपको ये कहूँगा कि किस तरीके के कैंडिडेट को ये लुक कर रहे हैं, तो बेसिकली इंडिविजुअल हू कैन वर्क स्ट्रक्चर्ड मेथड टेक्नोलॉजी टूल, जिसका माइंड जो है एनालिटिकल हो, जो टेक्नोलॉजी को भी समझने में इंटरेस्टेड हो, उस तरीके की चीज़ों पे ये फोकस कर रहे हैं। कैंडिडेट हु आर क्यूरियस अबाउट बिजनेस प्रोसेस कंसल्टिंग, ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड है। साथ में आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हो, किसी भी तरीके का किसी भी फील्ड ऑफ एजुकेशन, आपका ग्रेजुएशन रहा हो, पोस्ट ग्रेजुएशन रहा हो, या जो स्किल सेट्स है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप चाहते हो कि आपके पास जॉब्स फिल्टर्ड होके पहुंचे, आपके पास वो रिलेवेंट जॉब्स पहुंचे जो आपके लिए बेस्ट है, जिसमें आपका सिलेक्शन के चांसेस सबसे ज्यादा हाई रहे, तो आपके लिए एक फॉर्म है जो कि कमेंट सेक्शन में पिन है या फिर डिस्क्रिप्शन के टॉप पे मिल जाएगा। उस फॉर्म को जरूर फिल आउट कीजिएगा, उस फॉर्म को अपने दोस्तों तक शेयर आउट कीजिएगा, ताकि वो भी उस फॉर्म को फिल आउट करके उन जॉब ओपनिंग्स पे अप्लाई कर सके जो उनके लिए बना है, जिसमें उनके सिलेक्शन के सबसे ज्यादा चांसेस रहेंगे। तो उससे होगा क्या कि मैं आपको रिलेवेंट जॉब्स शेयर आउट कर पाऊंगा मेल के थ्रू डायरेक्टली आपके, जिसमें आपके कंपटीशन कम होगा। रीजन सिंपल है, क्योंकि सेम फील्ड ऑफ ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और स्किल सेट जो आपके पास है वो सबके पास नहीं होगा, तो उसके अकॉर्डिंग शॉर्टलिस्टेड जॉब्स रहेंगी, तो कंपटीशन कम हो जाएगा, रिज्यूमे तेजी से शॉर्टलिस्ट होगा और इंटरव्यू तेजी से शेड्यूल होगा, तो सिलेक्शन के चांसेस बहुत हाई रहेंगे। तो उस फॉर्म को जरूर फिल आउट कीजिएगा। सेम टाइम पे जब ये 4 लोकेशन पे इस पोजीशन पे हायरिंग कर रही है, तो ये एक अच्छे नंबर्स में हायरिंग 100 टू 200 ओपनिंग्स रहेंगी, तो एक अच्छी इस समय जो टेक हायरिंग प्रोसेस चल रहा है, बहुत सारी कंपनीज जो इस समय मास हायरिंग करना शुरू कर चुकी हैं, तो ये एक अच्छा पोजीशन रहेगा। इसकी जो लिंक ऑफिशियल वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे शेयर कर दे रहा हूँ, तो जाके आप जरूर अप्लाई कीजिएगा। आपको इसमें बहुत अच्छा ग्रोथ मिलेगा, बहुत अच्छा करियर आप शुरुआत कर सकते हो एज एन एंट्री लेवल। जितने भी 2026 बैच पास आउट होने वाले उनके लिए भी ये अच्छी ओपनिंग है, जो प्रीवियसली बैच पास आउट है उनके लिए भी एक अच्छी ओपनिंग है। तो जितने भी आपके नोन में है जो 2026 बैच पास आउट होने वाले हैं, जो प्रीवियसली बैच पास आउट हो चुके हैं, उनके पास अगर रिलेवेंट क्वालिफिकेशंस है तो उन तक ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो इस अपॉर्चुनिटी को मिस आउट ना करे। बाकी ऐसे रेगुलर जॉब्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, कमेंट सेक्शन ओपन है, कोई भी सजेशंस रिक्वायर, कोई भी सजेशन देना हो जरूर दो। कोई क्वेरी हो जॉब्स की रिगार्डिंग, अप्लाई करने में कहीं प्रॉब्लम आए तो क्वेश्चन जरूर पूछा करो, ताकि मैं उसको टाइमली सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, और उस फॉर्म को जरूर भरिएगा जिसके बारे में मैंने आपसे मेंशन करके बताया, जो कि कमेंट सेक्शन में पिंड है या फिर डिस्क्रिप्शन के टॉप पे मिल जाएगा।